आपको भुला देता है। माँ का इंतकाल हो जाए, बेटा अपनी माँ को चंद साल के बाद भूल जाता है। भाई भाई का इंतकाल हो जाए, वो भाई जो ये कहा करता था, वो मेरे अजीज जब तक तू जिंदा रहेगा तेरा भाई तेरा हमेशा हाथ थामे रहेगा। छोटे का इंतकाल हो जाए, बड़ा चंद साल में अपने भाई को भुला देता है। बड़े का इंतकाल हो जाए, छोटा अपने बड़े भाई को भुला देता है। लेकिन तेरा मेरा रिश्ता कैसा है, हुसैन आजम से कैसा रिश्ता है। कई सौ साल हो गए करबला की तारीख को हुए, आज तक मुसलमान करबला वालों को नहीं भूला है। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तारीख को भुलाया है, बड़े बड़े अलमियों को फरामोश किया है, बड़े बड़े हादिसों को भुलाया है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शहर बर्मा के अंदर जब मुसलमानों पर अत्याचार किया गया था, उनके घरों को बाहर से ताले लगा दिए गए। अल्लाह अकबर, मुसलमानों के घरों पर डीजल पेट्रोल छिड़क कर मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। मुसलमान जिंदगी की भीख मांग रहे थे, मुसलमान जिंदा तड़प रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, उस तारीख को भी भुला दिया, उस अलमिये को भी फरामोश कर दिया, उस हादिसे को भी महफूज ना किया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, शहर कानपुर के अंदर मुसलमानों ने मस्जिद की बुनियाद रखनी चाहिए तो अंग्रेजों ने रास्ते में रुकावट डाला। मुसलमानों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाया था कि इनका भोला सा चेहरा देखकर अंग्रेज इन पर तरस खा जाएंगे, इन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ना तोड़ेंगे, इन पर जुल्म ज्यादती ना करेंगे। जब मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों ने मस्जिद की बुनियाद रखनी चाहिए, अल्लाह अकबर, अंग्रेजों के सिपह सालार ने हुक्म दे दिया, हुक्म नाफिज फरमा दिया कि मुसलमानों के बच्चों के ऊपर एक तरफा गोली चला दी जाए। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है कि मुसलमानों के बच्चों को ऊपर एक साथ गोली चलाई गई है। शहर कानपुर के अंदर आज भी वो मस्जिद मौजूद है और उस मस्जिद के अंदर मुसलमानों के बच्चों की कब्रें मौजूद है। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, इस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिये को भी फरामोश कर दिया, इस हादिसे को भी भुला दिया। मुसलमानों ने इस तारीख को महफूज ना किया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2000 की बात है, गुजरात की सरजमी थी, मुसलमानों पर कैसा अत्याचार किया गया, कैसा मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की गई, मुसलमानों का खून अल्लाह पर नाहक बहाया गया, कत्ल गारत मुसलमानों का किया गया, मुसलमानों का खून नालियों कटरों में बहाया गया। अल्लाह पर, वो बच्चे जो माँ के शिकम में पल रहे थे, कि जिन बच्चों को 8 महीने पलते हो गए, किसी को 9 महीने हो गए, लेकिन अल्लाह पर कैसा जुल्म माँ बहनों के साथ किया गया। मुसलमानों की बीवियों के शिकम को चाक करके माँ के पेट से बच्चे निकाल कर, वो बच्चे जिन्होंने दुनिया में आकर अभी आंख भी ना खोली थी, अल्लाह पर बच्चों के सरों को मार दिया गया। मुसलमानों की बहन बेटियों की आबरू को लूटा गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, उस तारीख को भी भुला दिया, उस अलमिये को भी फरामोश कर दिया, उस हादिसे को भी महफूज ना किया। अल्लाह पर, मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तारीख को भुलाया है, बड़े बड़े हादिसों को भुलाया है, बड़े बड़े अलमियों को भुलाया है। अल्लाह पर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पर, बगदाद की सरजमी थी, हलाकू खां का दौर था, उसने कसम उठा ली थी, मैं उस वक्त तक मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करूंगा जब तक के मुसलमानों के सरों की खोपड़ी का एक मीनार ना बना दूं और आखिरी खोपड़ी में शराब का जाम भर कर ना पियो। अल्लाह पर, उसका हुक्म सुनकर उसके साथियों ने मुसलमानों को बगदाद के अंदर वो कत्ले आम किया गया था। अल्लाह पर, मुसलमान अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, मुसलमान की बेटियों की आबरू को लूटा गया था, मुसलमान की बच्चियों के साथ अल्लाह पर उनकी इज्जत को तार तार किया गया था। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, इस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिये को भी भुला दिया, इस हादिसे को भी भुला दिया। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तारीख को भुलाया है, बड़े बड़े हादिसे को भुलाया है, बड़े बड़े अलमियों को फरामोश किया है। चंद साल पहले फिलिस्तीन गाजा के अंदर कैसा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया गया था, बमबारी करके मुसलमानों की इमारतों को नीस्तो नाबूद किया गया था। कोई बच्चे 10 दिन से भूखे थे, कोई अल्लाह पर 40 दिन के भूखे बच्चे भूख की वजह से दम तोड़ रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, फिलिस्तीन की तारीख को भी भुला दिया, मुसलमानों ने हादिसे को महफूज ना किया। ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, जब भी इस पर सुल्ह किया गया
गया है, इसने तारीख को भुलाया है, हादिसे को भुलाया है, बड़े बड़े अलमिया को भुलाया है। लेकिन एक तारीख ऐसी है, एक दिन ऐसा है, एक महीना ऐसा है कि आज तक मुसलमान ना उस तारीख को भूला है, ना उस अलमिया को भूला है, ना उस हादिसे को भूला है। उस तारीख को हुए कई सौ साल का जमाना गुजर चुका है, मुसलमान आज तक करबला वालों को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक अली अकबर को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक अली असगर को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक अली अब्बास को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक औनो मोहम्मद को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक शहरबानों को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक उम्मे रुबाब को नहीं भूला है, मुसलमान आज तक ज़ैनुल आबिदीन को नहीं भूला है। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तारीख को भुलाया है, बड़े बड़े अलमियों को फरामोश किया है। लेकिन वजह क्या है कि मुसलमान आज तक हुसैन आजम को नहीं भूला है। तो सुनो, उसकी वजह यह है कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपने नाना मुस्तफा से ये वादा करके गया था, ओ नाना सुनो, तुम्हारे नवासे हुसैन को करबला में जाना है, सर कटाना है, घर लुटाना है और आपके इस्लाम की हिफाजत को प्यार बनाना। मेरे हुसैन ने जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम मुफ्ती फरजंद रजा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, बात समझ में आ रही? ना आती हो तो इन दोनों पीकरों की आवाज हल्की करा लेना। नहीं आ रही है तो जरा लहक के बोले। ऐसे बोलते हैं पठान, ऐसे बोलते हैं यार, एक कसम से यार कलंक हो यार, तुम थोड़ा सा ई को कम कर दें। पठान ऐसे बोलते हैं, जरा लहक के बोले। अब भी वो पठान वाला मजा नहीं आया है जैसे खास आप बोलते हैं। जरा ऊंची आवाज में बोले, जरा और ऊंची आवाज में। तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम है, ऊंची आवाज में यार। बड़ी बड़ी तारीख को मुसलमानों ने भुलाया है, लेकिन आज तक मुसलमान अल्लाह अकबर शोहदाए करबला को नहीं भूला है, हुसैन आजम को नहीं भूला है। उसकी वजह यह है कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में नाना से ये वादा करके गया था, वो नाना सुनो, करबला की सरजमीन पर जाना है, नाना करबला की धरती पर जाना है, मुझे कासिम की जवानी लुटानी है, मुझे अली अकबर का शबाब लुटाना है, मुझे भाई अब्बास के बाजू कटाना है, नाना मुझे करबला के मैदान में जाना है, 6 माह के बच्चे अली असगर की शहादत को पेश करना है। ओ नाना, हमारे ऊपर अल्लाह पर जुल्म ज्यादती की जाएगी, लेकिन नाना सुनो, जो तुमने हुसैन को शरीयत का पाठ पढ़ाया है, जो हुसैन को शरीयत की दास्तां बताई है, ओ नाना वो वक्त भी आएगा कि आपका नवासा अपने सर को तन से जुदा करा देगा, लेकिन आपकी शरीयत की हिफाजत फरमाएगा, आपकी इस्लाम की हिफाजत फरमाएगा, आपके मजहब इस्लाम की आबरू को महफूज फरमाएगा। अल्लाह पर मेरे हुसैन ने अपने हाथों से एक लाशा नहीं बल्कि 71 लाशों को उठाकर लाया था। मेरा हुसैन 71 लाशों को उठाकर खेमा के करीब लाया था। आज तेरे मेरे घर में एक जवान की मैयत हो जाए तो माँ को दुपट्टे का ख्याल नहीं होता है, बहन अलग धाड़े मारती है, बाप कभी बेहोश होता है तो कभी होश में आता है, भाई दरो दीवार से चिपट कर रोया करते हैं। लेकिन बारे हुसैन, तेरे सब्र को सलाम है, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम है। तेरे सामने एक नहीं 71 लाशें पड़े थे, हुसैन तेरे सामने एक नहीं 71 को शहीद किया गया था, लेकिन हुसैन तूने 71 को अल्लाह पर अपने हाथों से उठाकर खेमा के करीब लाया था। ज़ैनब के लालों को छीना गया, ज़ैनब ने बेसब्री का मुजाहिरा ना किया था। आज तेरे मेरे घर में अगर जवान बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे अलग सिसकियां भरते हैं, अल्लाह पर बेटियां अलग रोती है, रोया करती है, माँ के दुपट्टे का ख्याल नहीं है, आहो बक्का किया करते हैं, कोई सीना कूटता नजर आता है, कोई बयान कर करके रोया करता है। लेकिन बारे ज़ैनब, तेरे सामने तेरे बेटे औनो मोहम्मद को शहीद किया गया था, तेरी आंखें तो बरसी थी, तेरी आंख में आंसू आए थे, लेकिन हुसैन ज़ैनब, तू जो तेरे नाना मुस्तफ़ा ने जो तुझको पैगाम दिया था, तूने सब्र का अल्लाह पर वक्त तूने करबला के मैदान में वो सब्र का दामन नहीं छोड़ो था, सब्र का दामन अलग ना किया था। अल्लाह पर आज तेरा मेरा
अगर इम्तिहान होता है, मुश्किलात का वक्त सामने आता है, तो तेरा मेरा हाल ये होता है, जबान से ऐसे ऐसे जुमले निकालते हैं कि रब को नाराज भी करते हैं, खुदा को भी नाराज करते हैं, ना सब्र होता है। मैं तुझे तारीख की तरफ लेकर चलता हूँ। इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया आए हैं, हर नबी ने आकर सब्र किया था, हर रसूल ने आकर सब्र किया था। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर आदम सफीउल्लाह आए थे, आदम ने सब्र किया था। मूसा कलीमुल्लाह आए थे, मूसा ने सब्र किया था। ईसा रूहुल्लाह आए थे, ईसा ने सब्र किया था। हजरत जकरिया आए थे, जकरिया ने सब्र किया था। हजरत दानियाल आए थे, दानियाल ने सब्र किया था। हजरत शीस आए थे, शीस ने सब्र किया था। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर 1,44,000 कमो बेश अंबिया इकराम इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं। हर नबी आकर सब्र कर रहा था, हर रसूल आकर सब्र कर रहा था। मेरा हुसैन करबला के मैदान में है तो अली अस्कर सब्र कर रहा था, हजरत कासिम सब्र कर रहे थे, औलो मोहम्मद सब्र कर रहे थे, हजरत शहर बानो सब्र कर रही थी, हजरत ज़ैनब सब्र कर रही थी, उम्मे रुबाब सब्र कर रही थी, उम्मे लैला सब्र कर रही थी। और मेरे हुसैन ने तो करबला के मैदान में ऐसा सब्र किया था, ऐसा सब्र किया था। मेरे हुसैन ने अपने सर को तन से जुदा करा दिया और दुनिया वालों को ये पैगाम मिल गया। और दुनिया वालों सुनो, जब तक दुनिया के अंदर मुसलमान जिंदा रहेगा, हुसैन के सब्र को याद करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। दुनिया के अंदर जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा, हुसैन के सब्र को याद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने ऐसा सब्र किया करबला के मैदान में। आज एक जवान भाई का लाशा आ जाए, देखो घर में बहनें अलग दहाड़े मारती हैं, माएं अलग चीखा करती हैं, बाप अलग दहाड़े मारता है, चिल्लाता है। किसी को होश नहीं, ना खाने की फिक्र थी, एक दूसरे से गले लगकर रोया करते, खानदान वाले चिपटा लिया करते। लेकिन हुसैन तेरे सामने तो अली अस्कर के बचपने को छीना गया था, तुझे कोई गले लगाने वाला ना था। तेरे सामने तेरे भाई अली अब्बास के बाजू को काटा गया था, हुसैन तुझे कुछ सीने से लगाने वाला ना था। तेरे सामने तेरे अली अकबर की जवानी लूटी गई, हुसैन तुझे कोई सीने से लगाने वाला ना था। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन के सामने उनके भांजे औनो मोहम्मद को शहीद किया गया, मेरे हुसैन को सीने से लगाने वाला ना था। आज मेरे घर में एक लाशा उठ जाता है, कभी चचा सीने से लगाकर सब्र की तलकीन करता है, कभी ताऊ सीने से लगा लिया करता है, कभी मामू सीने से लगा लिया करता है, कभी रिश्तेदार सीने से लगा लिया करते हैं, कभी अजीज सीने से लगा लिया करते हैं। लेकिन मेरे हुसैन को करबला के मैदान में कोई सीने से लगाने वाला ना था। मेरे हुसैन ने सब कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना की शरीयत को बचा ले गया, नाना के इस्लाम को बचा ले गया, नाना के मजहब को बचा ले गया। अल्लाह पर ये कौन हुसैन है, इनकी शान कितनी बुलंद है। अल्लाह पर सुने मेरे सरकार फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की है, मदीने के मुस्तफ़ा ने उससे मोहब्बत फरमाई है। सरकार फरमाते हैं जो हुसैन का प्यारा होगा वो नबी का प्यारा होगा, जो हुसैन को दोस्त रखेगा उसने नबी को दोस्त रखा है। और मेरे सरकार ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की है उसने परवरदिगार से भी मोहब्बत की है। अल्लाह पर छप्पापुरा के लोग फैसला हमें तुम्हें करना है कि हमें तुम्हें हुसैन से मोहब्बत करना है या हुसैन से प्यार करना है। और याद रखो नबी करीम इरशाद फरमाते हैं जो मेरे हुसैन से मोहब्बत फरमाएगा परवरदिगार आलम मोहब्बत करने वाले की भी मगफिरत फरमाएगा और उसके माँ बाप को भी जन्नत अता फरमाता नजर आएगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमाएगा और उसके माँ बाप की भी मगफिरत अता फरमाएगा। आप कहोगे कैसे मुफ्ती साहब, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ गुजरे मदीने की गलियों से, जिस सहाबा के साथ ना मेरे सरकार गुजरे। मेरे नबी ने मदीने के ग्राउंड में, मदीने के मैदान में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। मेरे सरकार फरमाते सहाबा ये बच्चे नजर आ रहे हैं,
सहाबा अर्ज करते हाँ हुजूर ये बच्चे खेल रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते उनमें से एक बच्चे पर निगाह डालो। जैसे मेरे सरकार ने जिधर का इशारा किया सहाबा ने उस बच्चे को देखा कि नबी इरशाद फरमाते सहाबा उस बच्चे को मेरे करीब लेकर आओ। अल्लाह अकबर। सहाबा नबी का हुक्म पाकर दौड़ना शुरू किया कि जैसे उस मैदान में पहुंचे गए, पहुंचने के बाद सहाबी रसूल ने उस बच्चे को लिया गए। लेने के बाद मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। जैसे बच्चे को हाजिर किया गया मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे की कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी उसके रुखसार का बोसा ले रहे हैं, कभी बच्चे को सीने से लगा रहे हैं। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह बच्चे तो और भी है, आपको इस बच्चे से इतना प्यार क्यों है? सरकार बच्चे और भी है, आप और बच्चे से मोहब्बत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी बच्चे का बोसा ले रहे हैं, इसी को सीने से लगा रहे हैं, सरकार क्या वजह है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, एक दिन मैंने देखा ये बच्चा अल्लाह अकबर मेरे बेटे हुसैन के साथ खेल रहा था। ये बच्चा मेरे बेटे हुसैन के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते मैंने क्या देखा कि जहां मेरे हुसैन के कदमे मुबारक पड़ते हैं ये बच्चा उसी जगह की मिट्टी निकाल कर अपनी आंखों पर मल लिया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इतना फरमाते हैं, फरमाने के बाद सरकार मुस्कुराने लगे हैं। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह इस बच्चे को हुसैन से इतना प्यार था। नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ मेरे प्यारे सहाबा हुसैन के साथ ये बच्चा खेल रहा है। आगे आगे हुसैन चल रहा था, पीछे पीछे ये बच्चा चल रहा था। जहां पर मेरे नवासे हुसैन के कदमे मुबारक पड़ जाया करते ये बच्चा उस जगह की मिट्टी निकाल कर अपनी आंखों पर मल लिया करता। मेरे सरकार फरमाते हैं और सहाबा मेरा फरमान है जो मेरे हुसैन से प्यार करेगा उसका नाना उससे मोहब्बत फरमाएगा, जो हुसैन को दोस्त रखेगा उसका नाना उसको दोस्त रखेगा। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं ओ मेरे प्यारे सहाबा तुम इस बात कर गवाह हो जाओ, तुम इस बात पर शाहिद हो जाओ ये बच्चा मेरे हुसैन से प्यार करता था। मोहम्मद इस बच्चे को भी आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा और इसके माँ बाप की बख्शिश फरमाकर परवरदिगार से जन्नत का मुज़्ज़ा अता फरमाएगा। मोहम्मद इस बच्चे को भी जन्नत अता फरमाएगा और इस बच्चे के माँ बाप को भी जन्नत अता फरमाएगा। नबी ने क्यों जुमला फरमाया? हुसैन से मोहब्बत थी, हुसैन से प्यार था। और आज हम हुसैन के दीवाने बैठे हैं, हम हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं। अगर आका हुसैन ने हमारी इस मोहब्बत को कबूल कर लिया या आका हुसैन की बारगाह में ये महफिल कबूल हो गई ना तो याद रख तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी सवार दी जाएगी। वो हुसैन आज़म है। अल्लाह अकबर। उनकी शान बहुत बुलंद बाला है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रेहानी मिनत दुनिया। मेरे सरकार फरमाते हैं हसन हुसैन ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं। और सहाबा कहते मैंने क्या देखा कि सरकार हसन हुसैन को सूंगा भी किया करते थे, हसन हुसैन को चूमा भी किया करते थे, सूंघते भी थे मेरे सरकार और चूमा भी किया करते। अल्लाह अकबर। इतनी शान वाले। लेकिन जालिम यजीद तुझे हुसैन की जात पर तरस नहीं आया। अल्लाह अकबर। वो हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा था जब 60 अल्लाह अकबर 60 हिजरी का जमाना था, रजब का महीना था। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल के बाद जैसे ही उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठा है उसने मदीना का गवर्नर जिसका नाम वलीद बिन उकबा है उसकी जानिब एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि हुसैन बिन अली से मेरी बैत ले लो। रात के हिस्से में ये खत मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा के पास आया कि अल्लाह अकबर। मरवान खत लेकर आया कि वलीद ने रात के सन्नाटे में रात की तारीख में हुसैन बिन अली को बुलाया कि मेरा हुसैन रात की तारीख में जैसी गवर्नर हाउस में पहुंचा कि वलीद ने कहा था वलीद ने कहा था हुसैन बिन अली सुनो तुम्हें बुलाने का एक मकसद है। मेरा हुसैन फरमाता है वो वलीद बता कैसे याद किया है? वलीद ने कहा था अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है जो कि सहाबी रसूल है, उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठा है। उसने खत लिखा है कि हुसैन बिन अली से मेरी बैत ले लो। आका हुसैन ने इतना सुना है। आका हुसैन फरमाते हैं वो मदीने के गवर्नर वलीद सुन ले, हुसैन मरना तो गवारा करेगा लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ देना गवारा नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन इतना कहकर गवर्नर हाउस से चलने लगा है। मरवान ने कहा था
मरवान ने कहा था वो वलीद हुसैन का रास्ता रोक लो, अगर हुसैन को आज जाने दिया फिर हुसैन पर कभी कब्जा नहीं जमा पाओगे, हुसैन से जबरदस्ती बैत ले लो, अगर हुसैन इनकार करे तो हुसैन को कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने इतना सुना कि मियान से तलवार निकाली है, फिजा में आका हुसैन ने लहराई है। मेरा हुसैन फरमाता है किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो हैदर कर्रार के बेटे का मुकाबला कर सके। अल्लाह अकबर। आका हुसैन इतना जुमला फरमाते हैं, वलीद कहने लगा है ओ हुसैन जाओ, तुमसे कोई मुकाबला नहीं करता है, हुसैन जाओ, तुमसे कोई जबरदस्ती बैत नहीं लेगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन रात के सन्नाटे में आए हैं और अपने भाई अब्बास से कहा था ओ भाई अब्बास अब वक्त आ गया है जो हुसैन ने बचपन में अपने नाना से वादा किया था, वो नाना करबला की सरजमीन पर जाना है, नाना खानदान को लुटाना है, नाना कुर्बान को कुर्बान करना है। ना अल्लाह अकबर। अली अब्बास सुनो, आज वो वक्त आ गया है ओ भाई अब्बास सुनो कि हुसैन मदीना छोड़कर जाएगा। अल्लाह अकबर। एक काफिला तैयार किया जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहकर मेरा हुसैन अपने नाना की तुरबत अनवर पर पहुंचा है। रोज़े अनवर पर पहुंचने के बाद मेरा हुसैन कहता है ओ नाना आज आपका नवासा आपके वादे को पूरा करने के लिए मदीना तैयबा छोड़कर जा रहा है। ओ नाना आपका नवासा नहीं चाहता है कि मदीना छोड़कर जाए। नाना ये वो मदीना है जिसके ताल्लुक से आपने फरमाया है कि अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी है, इसकी हवा में भी शिफा रखी है, मदीने की गर्दो गुबार में भी शिफा रखी है। ओ नाना आपका मुबारक, ओ नाना आपका नवासा आपके मुबारक शहर को छोड़कर जा रहा है। अल्लाह पर इतना कहना था, हुसैन की आंखें बरसी है, हुसैन ने रोना शुरू किया है। मेरा हुसैन कहता है ओ नाना ये वही मदीना है कि जिस मदीने में हुसैन का बचपना गुजरा है, हुसैन की जवानी गुजरी है। नाना आज आपका नवासा इसी मुबारक शहर को छोड़कर जा रहा है। अल्लाह पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे होते हैं जब वो घर से निकलकर परदेश की तरफ जाते हैं तो माँ की भी आंखें बरसती है, बाप का कलेजा भी फटता है। हम अपनी औलाद को अपने घर से दूर नहीं करते हैं और हमें मालूम है कि औलाद कामकाज के लिए जा रही है, 1 महीने 2 महीने में वापस पलट कर आ जाएगी, लेकिन मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए मदीना छोड़कर जा रहा है। मेरा हुसैन अब मदीना नहीं आएगा। अल्लाह पर। मेरा हुसैन कहता है ओ नाना ये वही मदीना है कि जिस मदीने में आपने फरमाया था कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ओ नाना आपका नवासा इसी मुबारक शहर को छोड़कर जा रहा है। हुसैन की आंखें बरस रही है। हुसैन कहते नाना एक मर्तबा नवासे को अपने सीने से लगा ले। मौर्रिखीन लिखते हैं मेरा हुसैन अल्लाह पर रोते रोते नींद का गलबा तारी हुआ है। मेरे हुसैन ने ख्वाब में क्या देखा कि नाना मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं और नाना चाँद तशरीफ ले आए हैं, मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए हैं। हुसैन के सर को गोद में लिया है और नाना फरमाते हैं ओ बेटे हुसैन तुझे करबला में जाना है, नाना के वादे को पूरा करना है, लेकिन हुसैन सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। हुसैन जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, जितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन हुसैन सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। अल्लाह पर। उसके बाद मेरा हुसैन अपनी माँ फातिमा की तुरबत अनवर पर गया है। अल्लाह पर। हुसैन कहता है ओ माँ फातिमा ये वही मदीना है कि जहाँ आपने हसन हुसैन के लिए मन्नत के 3 रोजे रखे थे। इफ्तारी का वक्त करीब आया था तो माँ फातिमा आपने फाके पर इफ्तार किया था। वो अम्मी जान फातिमा आज आपका नवासा इसी मुबारक शहर को छोड़कर जा रहा है। ओ माँ फातिमा ये वही मदीना है कि जब हसन हुसैन को लिबास की जरूरत थी आपने दुआ फरमाई थी। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार जन्नत से जोड़े लेकर आए थे, लेकिन माँ फातिमा आज आपका नवासा इसी मुबारक शहर को छोड़कर जा रहा है। अल्लाह पर। हुसैन की आंखें बरस रही है। हुसैन ने आखिरी सलाम पेश किया है। उसके बाद आका हुसैन अपने भाई हसन की कब्र पर गए हैं और जाकर कहते हैं ओ भाई हसन ये वो मदीना है कि हमारा जहाँ बचपना गुजरा है, हम साथ साथ नाना की बारगाह में जाते थे। ओ भाई हसन आज तेरा भाई हुसैन तुझे छोड़कर जा रहा है। अल्लाह पर। मेरे हुसैन ने इतना कहा है, हुसैन रोने लगे हैं। रोकर हुसैन आए हैं। भाई अब्बास से कहा था ओ भाई अब्बास क्या तुमने एक काफिला तैयार कर लिया है? अल्लाह पर। अब जरा अपने दिल की तख्ती पर हाथ रख के बताओ जो हाजी हज करने जाते हैं 8 दिन मदीने में रहते हैं, मदीने की अल्लाह पर सुबह वाली रहमत देखते हैं, दोपहर में मदीने में रहमत का नजारा करते हैं, शाम को रहमत का नजारा करते हैं। जब एक
हाजी 8 दिन मदीना तैयबा रुकता है, उसे मदीने से इतना प्यार हो जाता है, नबी का गुंबद खसरा उसकी आंखों में समा जाया करता है, नबी की सुनहरी जाली दिल से टकरा जाया करती है। जब एक हाजी मदीना जाता है, जब ऐलान किया जाता है, ऐ हाजी सुन ले, तेरे 8 दिन पूरे हो गए, अब तुझे मदीना छोड़कर वापस मक्का की तरफ जाना है, तो हाजी की आंखें बरसती है, हाजी रोया करता है। हाजी से पूछो अरे वजह क्या है, ये तो तेरा शहर नहीं है, ये तो तेरा इलाका नहीं है, आखिर आंखों में आंसू कैसे है? तो हाजी कहता है अगर ये शहर नहीं है लेकिन नबी मुझे सबसे प्यारा है, नबी का शहर सबसे प्यारा है, आला हजरत की नजर इस पर पड़ती है। बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरस। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहां पर रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन जब मदीना छोड़ कर गया तो मेरे हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा यार, जिसका सब कुछ मदीने में गए, जिसका भाई मदीने में, जिसकी माँ मदीने में, जिसका बाबा मदीने में, जिसका नाना मदीने में। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन जब मदीना छोड़ कर गया होगा तो मेरे हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। रात के सन्नाटे में मेरा हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहा है, एक कदम मेरा हुसैन आगे बढ़ाता है, एक कदम अपने नाना के गुंबद खजरा की तरफ बढ़ाता है। अल्लाह अकबर। एक कदम आगे बढ़ा रहा है, पलट कर नाना मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा को देख रहा है। भाई अब्बास ने कहा था हुसैन क्या बात है, एक कदम आगे बढ़ाते हो, एक नाना के गुंबद खजरा की तरफ अल्लाह अकबर निगाह डालते हो। तो हुसैन ने जवाब दिया था ओ भाई अब्बास सुनो, हुसैन को नाना से बड़ा प्यार था, आज मदीना छोड़ कर जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन जैसी मक्का की सरजमी पर पहुंचा, यजीदियों को खबर हुई है, कूफियों को इत्तला हुई है कि हुसैन मक्का की सरजमी पर आ गए हैं। एक खत नहीं बल्कि 150 खतूत रवाना किए गए। तो अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने अपना नाइब बनाकर मुस्लिम बिन अकील को कूफा की जानिब रवाना किया। मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके 2 बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद था, दूसरे का नाम इब्राहिम था। अल्लाह अकबर। जैसी मुस्लिम बिन अकील कूफा की सरजमी पर आए हैं, एक ही हफ्ते में 12,000 कूफियों ने आपके नाम पर, आपके हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की बैअत कर ली। इधर मुस्लिम बिन अकील ने एक खत लिख दिया मक्का की जानिब, हुसैन तुम आ जाओ, जो कूफा वालों ने वादा किया था अपने वादे पर कायम है। अल्लाह अकबर। जैसी खत मक्का की सरजमी पर पहुंचा के इधर इब्ने ज़ियाद अल्लाह अकबर जो कि बसरा का गवर्नर था, उसे यजीद ने फौरन कूफा का गवर्नर बना दिया। कूफा का गवर्नर इससे पहले नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, उनको माजूल कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद आकर कूफा का गवर्नर बना। उसने कूफा के जो नाम चंद लोग थे उनको अपने पास में गिरफ्तार कर लिया। अल मुख्तसर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उनके दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को शहीद कर दिया गया। इधर मेरा हुसैन मक्का की सरजमी से चला गया। हुसैन को रास्ते में जितने भी लोग मिला करते, हुसैन से मुलाकात करते, हुसैन से कहते हुसैन सुनो, कूफा वालों ने बेवफाई की है, उन्होंने तुम्हारे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया और उनके दोनों बेटे मोहम्मद इब्राहिम को भी शहीद कर दिया है। हुसैन तुम वापस चले जाओ। लेकिन मेरा हुसैन वापस नहीं आ रहा है, बल्कि नाना का वादा पूरा करने के लिए हुसैन काफिले को आगे बढ़ाता ले जा रहा है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के मेरे हुसैन का रास्ता हुर ने आकर रोक लिया। हुर ने कहा था हुसैन ना अब एक कदम पीछे जाओगे ना एक कदम आगे बढ़ोगे, अल्लाह अकबर यहीं पर ठहरना है। इतने में अमर इब्ने साद सिपाहियों का दस्ता लेकर आ गया है, अपने साथ में फौजी यजीदी लेकर आया है। अल्लाह अकबर। तो मुहर्रम की तारीख थी। मेरे हुसैन ने कहा था ओ भाई अब्बास बताई जगह का क्या नाम है। भाई अब्बास ने जवाब दिया था ओ हुसैन आजम सुनो, इस जगह को ज़मीन करबला कहा जाता है। मेरे हुसैन ने इतना सुना है आका
हुसैन फरमाते हैं ओ भाई अब्बास यहीं पर सवारी रोकी जाएगी, यहीं पर खेमे नस्ब किए जाएंगे, यहीं पर अहले बैत का खून बहाया जाएगा, यहीं पर हम पर जुल्म सितम किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका हुसैन करबला से वाकिफ थे। अल्लाह अकबर। खेमे नस्ब किए गए हैं, सवारियों से उतरा गया है, खेमे लगा दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बराबर बराबर अमर इब्ने साद ये पैगाम लाता रहा, हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ दे दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने जवाब दिया था, वो अमर इब्ने साद सुन ले, हुसैन की रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। हुसैन मौत को गले लगा लेगा लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ ना देगा। मेरा हुसैन जानता था कि यजीद शराबी है, यजीद अय्याश है, यजीद मक्कार है, यजीद सिना किया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन से बार बार इसी चीज का मुतालबा हो रहा है, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दो। अगर तुमने हाथ दे दिया तब तुम्हें इज्जत भी दी जाएगी, तुम्हें शोहरत भी दी जाएगी, तुम्हें दौलत भी दी जाएगी, तुम्हें किसी मुल्क का तुम्हें किसी मुल्क का अल्लाह अकबर हाकिम बना दिया जाएगा। लेकिन मेरा हुसैन जानता है कि अगर हुसैन आज़म ने अपना हाथ दे दिया, जो सहाबा ने कुर्बानियां पेश की है, जो सहाबा ने जंगे की है, अपनी गर्दनों की निछावरी की है, अल्लाह अकबर उनकी कुर्बानियां साई हो जाएगी। मेरे हुसैन ने कहा था कि हुसैन हाथ देने नहीं आया है, हुसैन हाथ नहीं दे सकता है, हुसैन हाथ नहीं देगा। अल्लाह अकबर। जैसे हुसैन आज़म ने इतना फरमाया है, अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम आई है, अमर इब्ने साद ने 500 सिपाहियों का दस्ता मेरे फुरात पर बिठा दिया है। अल्लाह अकबर। उमर इब्ने साद ने कहा था, ओ सिपाहियों सुनो, सबको पानी दिया जाएगा लेकिन ये पानी हुसैन के खेमा में नहीं जाना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम की तारीख आई है। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने नहरे फुरात पर एक दस्ता बिठा दिया है, 500 सिपाहियों का दस्ता है, और ऐलान कर दिया है सब लोग पानी पिएंगे लेकिन हुसैन के खेमा में पानी नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। 3 दिन हो गए, आका हुसैन पर पानी बंद हो गए। अल्लाह अकबर। इतने में जब 8वीं मुहर्रम आई है, अमर इब्ने साद ने फिर कहा था, ओ हुसैन अपना हाथ दे दे, यजीद के हाथ पर हाथ दे दे या जंग के लिए तैयार हो जा। जैसी 8वीं मुहर्रम की तारीख आई है, अमर इब्ने साद फिर पैगाम लेकर आया है, हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ दे दे या जंग करने के लिए तैयार हो जा। आका हुसैन ने कोई जवाब ना दिया। फिर जब नबी मुहर्रम की तारीख आई है, अमर इब्ने साद फिर ऐलान करने आया है, हुसैन या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर यजीद के हाथ पर हाथ दे दो। मुर्रिखीन लिखते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने कहा था, हमें 1 दिन का मौका चाहिए। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद कहने लगा, हुसैन हम तुम्हें 24 घंटे देते हैं, तुम्हारे पास वक्त है, या तो यजीद के हाथ पर हाथ दे दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। जैसी नबी मुहर्रम का दिन गुजरा है, रात का वक्त आया है, मेरे हुसैन ने भाई अब्बास से कहा था, ओ भाई अब्बास सुनो, तमाम लोगों को ले जाकर एक खेमा में जमा करो। जब तमाम लोग खेमा में जमा हो गए, जमा होने के बाद मेरे हुसैन ने कहा था, ओ मेरे जानिसारों सुनो, तुम लोग अपने घरों की तरफ वापस हो जाओ। यजीद को हाथ चाहिए तो हुसैन का हाथ चाहिए है, यजीद को सर चाहिए तो हुसैन का सर चाहिए है। तुम लोग कोई अपने पीठ पीछे अपनी बीबी को छोड़ कर आया होगा, कोई अपने बच्चों को छोड़ कर आया होगा, कोई अपने अल्लाह पर बहनों को छोड़ कर आया होगा। हुसैन तुमसे नाराज नहीं होता है, हुसैन तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अपने घरों की तरफ वापस चले जाओ। अल्लाह पर सबके सर झुके हैं, सब कहने लगे हैं, हुसैन करबला के मैदान में हम तुझे तना छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनी जान का नजराना पेश करने आए हैं। अल्लाह पर इतना कहना था। उसके बाद आका हुसैन फरमाते हैं, ओ भाई अब्बास ऐसा करो, चराग बुझा दिया जाए, हो सकता है रोशनी की वजह से, हो सकता है रोशनी के सबब ये हुसैन की नजरों से ओझल नहीं होना चाहते हैं। रात की तारीकी होगी तो ये अपनी नजरों से हुसैन की नजरों से ओझल हो जाएंगे, अंधेरे में वापस चले जाएंगे। अल्लाह पर आका हुसैन ने जैसे ये जुमले फरमाए हैं, भाई अब्बास ने चराग बुझा
बुझाया है, जैसी चराग बुझा है। आका हुसैन कहते हैं जिसे जिसे जाना है अपने घर की तरफ वापस चला जाए। हुसैन तुमको इजाजत देता है, हुसैन तुमसे नाराज नहीं होगा। बरोसे महशर नाना मुस्तफा से कहकर तुम्हारी शफाअत फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने इतना फरमाया है, चराग बुझा दिया गया है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद हुसैन फरमाते हैं ओ भाई अब्बास अब चराग जलाया जाए। जैसे अब चराग जलाया गया है, हुसैन ने क्या देखा है कि सबकी आंखें बरस रही है, सबकी आंखें बरस रही है। हुसैन आज़म फरमाते हैं ओ मेरे जानिसारों, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। जानिसारों ने कहा था हुसैन सुन लो, जब तक बदन में सांस है और हमारे जिस्म में खून का एक एक कतरा है, हुसैन ये कतरा तेरी मोहब्बत की गवाही पेश करता नजर आएगा। हुसैन सुन ले, एक एक खून का कतरा तेरे नाम कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने जैसे इतना जज्बा देखा है, मेरा हुसैन फरमाता है चलो सब इबादत करने लगो। अल्लाह अकबर। सब इबादत में मशगूल हो गए। कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रब को राज़ी कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो हेलो। मेरे हुसैन आज़म ने कहा था वो लोगों रब की इबादत करो। जानिसार इबादत करने में मशगूल हो गए। अल्लाह अकबर। जैसी रात का तीसरा पहर आया कि हुसैन ने फरमाया बेटे अली अकबर कहाँ हो। अली अकबर करीब आए हैं। हुसैन फरमाते अली अकबर जाओ फजर की अजान दो और मैदान का हाल देख कर आना। अली अकबर मैदान में गए हैं, फजर की अजान दी है। अली अकबर ने करबला के मैदान में क्या देखा, एक बुर्का पोश खातून है करबला के मैदान से रात के हिस्से में कंकरिया उठा रही है। अली अकबर कहते हो खातून बता तू कौन है। खातून ने जवाब दिया था वो अली अकबर तू मुझे नहीं पहचानता है, मैं कौन हूँ। अली अकबर ने इतना सुना है, वापस चले आए हैं। आका हुसैन फरमाते हैं वो बेटे अली अकबर बता मैदान का क्या हाल है। अली अकबर कहते हैं बाबा मैदान में खातून को देखा है, बुर्का पोश खातून है, रात के हिस्से में कंकरिया उठा रही थी। अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते हैं वो बेटे अली अकबर इतना बता क्या तूने खातून से पूछा नहीं है उसका नाम क्या है। अली अकबर कहते बाबा मैंने खातून से सवाल किया था वो खातून बता तो सही तेरा नाम क्या है। तो खातून ने इतना कहा है अली अकबर तू मुझे नहीं पहचानता है, इतना कहना था। हुसैन की आंखें बरसने लगी है, हुसैन ने रोना शुरू किया है। अली अकबर कहते हैं ओ बाबा आंख में आंसू कैसे है, वो खातून कौन थी। मेरा हुसैन फरमाता है ओ बेटे अली अकबर सुन ले वो खातून कोई और नहीं बल्कि हुसैन की माँ सैयदा फातिमा तु ज़हरा थी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अली अकबर कहते हैं ओ बाबा हुसैन ये बताओ दादी फातिमा करबला के मैदान में क्यों आई थी। मेरा हुसैन फरमाता है ओ बेटे अली अकबर जब उसका लाल घोड़े से जमीन पर आता होगा, पर्चियों के बार होने होंगे, तलवारों से जख्म होंगे, नेज़े भूखे हुए होंगे, जब हुसैन जमीन पर आता होगा तो अल्लाह अकबर कोई कंकरी ना चुभ जाए, कोई हुसैन के कंकरी ना चुभ जाए। इसलिए मेरी माँ फातिमा करबला के मैदान में आकर कंकरियां उठा रही है। अल्लाह अकबर। जैसी सुबह 10वीं मुहर्रम का दिन आया है, नक्कारे बजा दिए गए हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया है वो जानिसारों खंदा कर ली जाए। अल्लाह अकबर। गड्ढा खोद लिया गया है, उसमें आग भर दी गई है। एक रास्ता रखा गया है जो रास्ता करबला के लिए जा रहा था। मेरे हुसैन ने फरमाया था सब लोग रब की इबादत करें। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन जंग के लिए जिसे भेज रहा है भेजो। मेरे हुसैन ने हजरत हुर को भेजा है। हजरत हुर आए मैदान में। अल्लाह अकबर। यजीदी कहने लगे हैं हुर पहले तू हमारी तरफ था अब हुसैन की तरफ हो गया है। हुर ने जवाब दिया था ओ यजीदियों सुन लो पहले हुर अल्लाह अकबर जहन्नुम के कड़े में जाने को था, लेकिन अब हुर जहन्नुम के कड़े से आजाद हो चुका है। अब हुर जन्नत का हकदार बनने वाला है। अल्लाह अकबर। हुर ने उन यजीदियों से मुकाबला किया है, यहाँ तक कि हुर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद अल्लाह अकबर। आका हुसैन
हुसैन की बारगाह में एक 75 साल का बूढ़ा जिसका नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर है, जो कूफा का रहने वाला है, जिसके सरदारी के बाल सफेद हो गए, हुसैन के सामने तलवार लेकर खड़ा है और कहता है हुसैन मुझे भी इजाजत दो, मुझे करबला के मैदान में जाना है, यजीदियों को जहन्नुम में पहुंचाना है, दुश्मनों से मुकाबला करना है। हुसैन तेरे नाम पर मुझे जामे शहादत नोश करना है। अल्लाह अकबर। 75 साल की उम्र है, आज तेरी मेरी 60 साल की उम्र में सांसें नहीं गड़ा करती है, हाथ पैर कंपकपाया करते हैं, दिल बैठने लग जाया करता है, अक्ल खराब हो जाया करती है। लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर के जज्बे को देख तो सही, 75 साल की उम्र है, सरदारी के बाल सफेद है, हाथ में तलवार है। कहते हुसैन आज़म मुझे इजाजत दो। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने ऊपर से नीचे तक हबीब इब्ने मुज़ाहिर को देखा है, उनके इश्क को देखा है, उनकी मोहब्बत को देखा है। मेरे हुसैन ने हबीब इब्ने मुज़ाहिर को इजाजत दी है। जैसे हबीब इब्ने मुज़ाहिर मैदान कारसार में आए हैं, यजीदियों के सामने पहुंचे हैं, यजीदियों ने देखा है, हंसने लगे हैं और कहते हैं ए हबीब इब्ने मुज़ाहिर अपनी सैयदे का ख्याल करता, तुझमें इतनी ताकत रही है, तेरे सरदारी के बाल सफेद हो चुके हैं, तू मुझसे मुकाबला कर सके, तेरे पास इतनी कुव्वत रही है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था ओ यजीदियों सुन लो, तुम ये ना देखो मेरे सरदारी के बाल सफेद है, बल्कि ये देखो मेरे सीने में हुसैन आज़म से प्यार कितना है, हुसैन से मोहब्बत कितनी है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने अपनी तलवार हवा में उठाई है, यजीदियों पर टूट पड़े हैं, यजीदियों पर हमला किया है। अल्लाह अकबर। मौरिखीन बयान करते हैं 75 साल का बूढ़ा 61 यजीदियों को वासिले नार करते चला गया, वासिले नार करके चला गया, 61 यजीदियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। यहाँ तक कि हबीब इब्ने मुज़ाहिर के सर पर तलवार लगी है, जख्म आया है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर जमीन पर आए हैं। यहाँ तक कि हबीब इब्ने मुज़ाहिर 75 साल की उम्र में लड़ते लड़ते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जामे शहादत नोश कर लिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक माँ करबला के मैदान में अपने बेटे वहाब के करीब आई है। अल्लाह अकबर। आने के बाद कहा था ओ वहाब सुन ले, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन बेटे सुन ले, माँ की तमन्ना ये है कि हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है, तुझे हुसैन का साथ देना है। तेरी शादी को अभी 17 दिन हुए हैं, लेकिन माँ की तमन्ना ये है कि माँ को अल्लाह अकबर, माँ की तमन्ना ये है कि तू करबला में जाकर हुसैन के नाम पर जामे शहादत को नोश कर ले। जब आखिरत का दिन होगा, जब आखिरत का वक्त होगा, तो परवरदिगार आलम मुझे शहीद की माँ कहकर पुकारेगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था बेटे वहाब सुन, जा अपनी बीबी से इजाजत ले ले। अल्लाह अकबर। वहाब की शादी को 17 दिन हुए थे, अब्दुल्ला कल्बी का बेटा वहाब, शादी को 17 दिन हुए हैं। जैसी माँ ने कहा था ओ बेटे मैंने तुझको बचपन में दूध पिलाया है और उस दूध से तेरे जिस्म खून के कतरे बने हैं, आज एक खून का कतरा हुसैन आज़म के नाम करके चला। अल्लाह पर इतना कहना था। अब्दुल्ला कल्बी के बेटे दौड़े दौड़े गए, अपनी शरीक हयात के पास पहुंचे और पहुंचकर कहते हैं ओ मेरी बेगम सुन, अल्लाह पर तेरी मेरी शादी को अभी 17 दिन हुए हैं, तू अपने बाप को छोड़कर आई है, अपने भाई को छोड़कर आई है, अपने रिश्तेदार को छोड़कर आई है, अपने खानदान को छोड़कर आई है, मेरे भरोसे पर आई है। लेकिन एक माँ की फरियाद यह है कि उसका बेटा हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाए। जब आखिरत का दिन होगा तो उसकी माँ को शहीद की माँ कहकर पुकारा जाएगा। बता तेरी मर्जी क्या है। अल्लाह पर खातून ने कहा था ओ मेरे सरदार सुनो, मेरी भी इजाजत है कि जहाँ पर तुम्हारी माँ को शहीद की माँ कहकर पुकारा जाएगा, वहाँ पर मुझे अल्लाह पर एक शहीद की बीबी कहकर पुकारा जाएगा। मैं तुमको इजाजत देती हूँ। 17 दिन हुए शादी के, बाहर मैदान कारसार में आए हैं, यजीदियों ने देखा है, चेहरे को पड़ा है, यजीदी कहने लगे हैं ओ बाहर तेरी शादी को अभी 17 दिन हुए हैं, जा दुनिया का मजा ले ले, अपनी जवानी को बर्बाद मत कर। तो बाहर ने जवाब दिया था ओ यजीदियों सुन लो, बाहर दुनिया का मजा लेने नहीं आया है, बल्कि हुसैन के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश करके परवरदिगार से जन्नत लेने आया है। अल्लाह पर इतना कहना था। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी जैसी मैदान कारसार में आए हैं, हवा में तलवार लहराई है, दुश्मनों से मुकाबला किया है, यहाँ तक कि यजीदियों को जहन्नुम में पहुंचाते चले जा रहे हैं। हमारी इब्ने साद ने कहा था इसका अल्लाह पर रास्ता रोको, अल्लाह पर इसकी तलवार रुक
उठना चाहिए। मुर्रिखीन बयान करते हैं जिसकी शादी को 17 साल हुए थे उसकी बीवी की मोहब्बत भी उसकी तलवार को ना रोक पाई है, माँ की ममता भी तलवार को ना रोक पाई है। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी मैदान कारजार में यजीदियों को जहन्नुम में पहुंचाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पर वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी शहीद हो गए। जैसी माँ को खबर मिली है तो उसका बेटा शहीद हुआ है तो माँ ने हाथ उठाकर दुआ की थी, परवरदिगार तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है जो माँ का गद्दार नहीं बल्कि वफादार बनकर पैदा किया गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जरा लहक के बोले फिर और तड़प के बोले। सुनोगे या खत्म करूं? कितने लोग सुनेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा माशाल्लाह सब सुनेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। अच्छा माशाल्लाह अल्लाह सबको सलामत रखे। उसके बाद आका हुसैन के सामने हजरत इमाम कासिम खड़े हैं। इमाम कासिम कहते हैं चचा मुझे भी इजाजत दो, मैं भी मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने कासिम की तरफ देखा है और कासिम को सीने से लगाया है। मेरा हुसैन फरमाता है ओ बेटे कासिम मैं तुझे किस चीज की इजाजत दूँ? क्या मैं तुझे तीरों से छलनी होने की इजाजत दूँ? ओ बेटे कासिम तू मेरे भाई हुसैन की यादगार है, तू मेरे भाई हसन की यादगार है। अल्लाह पर याद रखो साहिब, इमाम हसन का एक बेटा नहीं बल्कि 4 बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। हजरत कासिम को इजाजत ना मिली तो कासिम को अपने वालिद की बात याद आई थी। बाबा हसन ने कहा था ओ कासिम जब मुश्किल घड़ी हो जाए तो जो मैंने तुझे तावीज़ दिया है उस टुकड़े को खोल कर पढ़ लेना। अल्लाह पर हजरत कासिम ने उस तावीज़ के टुकड़े को अपने बाजू से लिया है और पढ़ना शुरू किया है और तावीज़ लेकर आका हुसैन की बारगाह में गए। उस तावीज़ में लिखा था ओ बेटे कासिम जब तेरा चचा हुसैन करबला के मैदान में हो तब तू हुसैन के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश कर देना। मेरे हुसैन ने इतना पढ़ा है आंखें बरसी है, कासिम को सीने से लगाया है। अब मेरे हुसैन ने अपने हाथ से कासिम के सर पर पगड़ी रखी है। मेरे हुसैन ने कासिम को तैयार किया है, कासिम घोड़े पर सवार हुआ है। अल्लाह पर अहले बैत को हजरत कासिम ने आखिरी सलाम पेश किया है। मैदान कारजार में आए हैं। कासिम ने ललकार कर कहा था ओ जालिम यजीदियों जिसे मुकाबले में भेज रहा है भेजो। हैदर कर्रार का बेटा आया है, अमर बिन साद जानता है यह हैदर कर्रार का लखते जिगर है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। अल्लाह पर उसके बाद जालिमों में खलबली मच गई, कोई कासिम का मुकाबला करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। हजरत कासिम ने खुद अपने घोड़े को एड़ लगाई है, आगे बढ़े हैं, दुश्मनों के सामने तलवार फिजा में लहराई है और दुश्मनों पर हमला किया है। हजरत कासिम दुश्मनों की गर्दनों को काटते जा रहे हैं। जिस तरीके से मूली गाजर काटी जाती है इसी तरीके से हजरत कासिम जो दुश्मन यजीदियों को जहन्नुम में पहुंचाते जा रहे हैं। अल्लाह पर अमर साथ ने ऐलान कर दिया था और यजीदियों सुनो कासिम का तना मुकाबला ना करो, ऐसा करो एक साथ कासिम को घेर लिया जाए। अल्लाह पर अल मुख्तसर कासिम को चारों जानिब से घेर लिया गया। तना बीच में हैदर कर्रार का शेर है, इर्द गिर्द यजीदी जहन्नमी खड़े हैं। अल्लाह पर मेरा कासिम किस किस तलवार का जवाब देता, किस किस तीर का जवाब देता, यहाँ तक के कासिम के जिस्म पर अल्लाह पर 27 जख्म आए हैं। हजरत कासिम घोड़े से जमीन पर आए हैं, अपने चचा हुसैन को पुकारा है ओ चचा हुसैन आ जाओ। अपने भतीजे कासिम के अल्लाह पर जरा हालत को देखो। मेरा हुसैन मैदान करबला में आया है, कासिम को उठाया है कि कासिम का सर धूल कर तो गुबार में सना हुआ था, जैसे चेहरे से धूल साफ की है। कासिम ने आंखें खोली है। मेरे हुसैन ने कहा था ओ बेटे कासिम अब तेरा वक्त आ चुका है, नाना मुस्तफा इंतजार कर रहे हैं। जैसे इतना कहना था हजरत कासिम के जिस्म से कफस उनसरी से रूह परवाज हो गई। इतने में अल्लाह पर मेरा हुसैन जैसे कासिम के लाशे को खेमे के करीब लाया है। सैयदा सकीना ने चचा अब्बास को आवाज लगाई है ओ चचा अब्बास कहा हो करीब आ जाओ। अल्लाह पर सकीना के फरमान पर चचा अब्बास खेमा के करीब आए हैं। चचा अब्बास कहते हैं ओ बेटी सकीना बता कैसे
याद किया है। सकीना ने कहा था ओ चचा सुनो, मुझे अपनी प्यास तो बर्दाश्त है लेकिन अली असगर के सूखे होठ बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली असगर की सूखी ज़बान मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ओ चचा बात सुनो, जाओ नहरे फुरात से पानी लेकर आओ, मुझे अपने भाई अली असगर को पानी पिलाना है। अल्लाह अकबर। चचा अब्बास ने इतना सुना है, सकीना से वादा किया है ओ बेटी सकीना, तेरा चचा नहरे फुरात से पानी लेकर आएगा। मुर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास ने अपने हाथ में मशकीज़ा लिया है, एक हाथ में तलवार है, हुसैन आज़म के सामने खड़े हैं और कहते भाई हुसैन मुझे इजाजत दे, मुझे मैदान कारजार में जाना है, मशकीज़े में पानी लाना है। हुसैन ने कहा था ओ भाई अब्बास सुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो अल्लाह अकबर हुसैन की कमर टूट जाएगी, तू मेरे लश्कर का सिपहसालार है, मैं तुझे इजाजत नहीं देता हूँ। अली अब्बास कहने लगे थे ओ भाई हुसैन इजाजत देना पड़ेगी, मैंने सकीना से वादा कर लिया है कि उसका चचा उसे नहरे फुरात से पानी ला कर देगा। अल्लाह पर इतना कहना था। हुसैन आज़म ने अली अब्बास को अपने सीने से लगाया है, हजरत अब्बास को सीने से लगाया है और लगाने के बाद अब्बास से कहा है ओ अब्बास जा तू जा तो रहा है लेकिन अपना ख्याल रखना, अगर तुझे कुछ हो गया तो हुसैन की कमर टूट जाएगी। अल्लाह पर सैयदा सकीना से अब्बास ने वादा करके चले गए। हाँ एक हाथ में तलवार है, दूसरे में मशकीज़ा है, घोड़े पर सवार हुए हैं, नहरे फुरात के करीब आए हैं। यजीदियों ने कहा था वो अब्बास अगर पानी चाहिए हुसैन से कह दो अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दे। अल्लाह पर हुसैन आज़म अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दे। अब्बास ने कहा था ओ यजीदियों सुन लो, अब उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे लिए फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन जन्नत से खजूरें लेकर आया करते हैं। अब्बास मरना तो गवारा कर सकता है लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ देना हरगिज गवारा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो 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 जैसे अल्लाह अकबर अब्बास ने कहा था हम मरना गवारा कर सकते हैं, यजीद के हाथ पर हाथ ना देंगे। यजीदियों ने कहा था अब्बास फिर हम तुझे पानी नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। मेरा अब्बास आगे बढ़ा है, हवा में तलवार लहराई है, यजीदियों पर टूट पड़ा है। अब्बास ने यजीदियों को वासले धार करा है, यहाँ तक कि अब्बास अल्लाह अकबर नहरे फुरात के करीब आए हैं। जो अमर इब्ने साद ने 500 सिपाहियों का दस्ता नहरे फुरात के करीब बिठा कर रखा था, हजरत अब्बास ने 500 सिपाही को वासले नार कर दिया और हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को दरियाए फुरात में दाखिल कर दिया। हजरत अब्बास ने मशकीज़े में पानी लिया है। सैयदा सकीना ने इधर कहा था ओ फूफी ज़ैनब देखो चचा अब्बास ने मशकीज़े में पानी ले लिया है, चचा अब्बास अब पानी लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर। चचा अब्बास ने जिस मशकीज़े में पानी भरा है और हाथ में चुल्लू में पानी लिया है तो सकीना की प्यास याद आ गई है, अली असगर के सूखे हुई ज़बान याद आ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने पानी को उसी दरिया में डाला है, घोड़े पर सवार हुए हैं, खेमा की तरफ आ रहे हैं। अमर इब्ने साद ने ऐलान कर दिया और यजीदियों सुनो, अगर हुसैन के खेमा में पानी पहुंच गया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारी बीबियां बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब्बास का रास्ता रोक लो। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया है। हैदर कर्रार का बेटा किस किस तीर का जवाब देता। एक जालिम यजीदी ने ऐसा वार किया है कि जिस बाएं बाजू पर अब्बास के मशकीज़ा टंगा था हजरत अब्बास का बायां बाजू कट गया है। इधर सकीना तड़प गई है और कहती फूफी ज़ैनब देखो जालिम यजीदियों ने चचा अब्बास का बायां बाजू काट दिया है। अल्लाह अकबर। चचा अब्बास ने उस अपने बाएं बाजू को अपने दाएं बाजू में टांग लिया है। उसके बाद हजरत अब्बास उसी हाथ से तलवार चलाते रहे हैं, उसी पर मशकीज़ा टंगा है। हजरत अब्बास अल्लाह अकबर खेमा की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। सैयदा सकीना कहती है ओ फूफी ज़ैनब देखो चचा अब्बास पानी लेकर आ रहे हैं, चचा अब्बास नहरे फुरात से मशकीज़ा लेकर आ रहे हैं। ओ अली असगर तुझे पानी दिया जाएगा, और मोहम्मद तुम्हें भी पानी पिलाया जाएगा, शहर बानो तुम्हें भी पानी दिया जाएगा, उम्मे लैला तुम्हें भी पानी दिया जाएगा, उम्मे रुबाब तुम्हें भी पानी दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतनी देर में एक जालिम यजीदी ने ऐसे तलवार का वार किया है कि हजरत अब्बास का दायां बाजू कटा है, खून
खून की फुब्बारें निकली है। इधर सकीना तड़पी है। सकीना ने कहा था फूफी ज़ैनब देखो जालिम यजीदियों ने चचा अब्बास का बायां बाजू भी काट लिया, दायां बाजू भी काट लिया। अब चचा अब्बास ने अल्लाह अकबर मशकी से को अपने दांतों में फांस लिया, घोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। सकीना कहती है ओ फूफी ज़ैनब देखो चचा अब्बास चचा अब्बास खैमा के करीब आ रहे हैं। एक जालिम यजीदी ने ऐसे तीर का निशाना साधा है, डायरेक्ट वो तीर मशकीज़े पर लगा है और लगने के बाद जैसी मशकीज़ा फूटा है पानी जमीन पर आया है। तीर हजरत अब्बास के सीने में पैबस हुआ है। हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर आए हैं। हजरत अब्बास जैसे ही घोड़े पर जमीन पर आए हैं, हजरत अब्बास ने कहा था ओ भाई हुसैन अपने भाई अब्बास की खबर ले ले। जैसे मेरे हुसैन ने इतना सुना है मैदान कारसार में मेरा हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए आया है और आने के बाद अपने अब्बास के करीब पहुंचा है। अब्बास को